नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जिन महिलाओं को तालिबान घरों में बंद करके रखना चाहता था, आज वही महिलाएं अफगानिस्तान की सड़कों पर उतरकर तालिबान के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक रही। जो पाकिस्तान तालिबान को कठपुतली बनाकर अफगानिस्तान में अपना राज चलाना चाहता था, उस पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जनता ने अपनी आवाज बुलंद कर ली। काबुल की सड़कों पर तस्वीरें देखिए। काबुल की सड़कों पर अफगानी अवाम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही, लेकिन पाकिस्तान ने तो जैसे बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी। उसके कानों तक विरोध की यह बुलंद आवाज नहीं पहुंच रही। कश्मीर में बार बार नाकाम हो चुका पाकिस्तान तालिबान के कंधे पर सवार होकर काबुल से कश्मीर तक आतंक की साजिश करने में लगा है। तालिबान की सरकार अभी तो बनी नहीं है और अफगानिस्तान के लोग अभी से बगावत पर उतर आए। तालिबान को लगता था कि जितनी आसानी से काबुल पर कब्जा कर लिया, उतनी आसानी से वो अफगानी जनता पर काबू भी कर लेगा। लेकिन तालिबान शायद भूल गया कि 20 साल पहले जो उसने अफगानिस्तान में किया, वो अब संभव नहीं। जिन महिलाओं को वो पर्दे में छिपा कर रखना चाहता है, वो अब खुलेआम उसे चुनौती दे रही। न तालिबान की गोलियों का खौफ है, न मरने का डर है। अफगानी महिलाओं ने सिर पर कफन बांध लिया है और तालिबान के हर जुल्म सितम के खिलाफ अफगानिस्तान में क्रांति का आगाज हो गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया है? आतंक के खिलाफ अफगानी महिलाओं की यह क्रांति क्या रंग लाएगी? और काबुल से कश्मीर तक यह आतंक की साजिश पाकिस्तान कब तक रचता रहेगा? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं। विदेश मामलों की जानकार आरती टिक्कू सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। रोविंदर सचदेव हमारे साथ हैं। तो रोविंदर सचदेव, अफगानिस्तान की महिलाएं आज सड़कों पर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कर रही हैं। वो अफगानिस्तान जिसने तालिबान तक का आतंक झेल लिया, वो पाकिस्तान को नहीं घुसने देना चाहता। वहां भी पाकिस्तान को लात पड़ गई। वहां से भी आवाज आ रही है कि दफा हो पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ से अफगान अवाम की आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान आप दफ़ा हो। पर सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम सबको इन औरतों की दाद देनी चाहिए। हमें सल्यूट करना चाहिए इनकी ब्रेवरी को। इमेजिन कीजिए, जब पता है कि तालिबान तो ऐसे हैं कि ऐसी सड़कों पे निकले तो उन्हें गोलियों से भून देते, और ये औरतें सड़क पे आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है इनकी ब्रेवरी की। पर यह एक चीज और इंडिकेट भी करता है कि क्या तालिबान थोड़ा सा बैकफुट पे है औरतों के मामलों को लेकर के। तो अगर ऐसा भी है तो ये मूवमेंट अगर ज्यादा दम पकड़ती गई तो ये इससे कुछ विमेन को फायदा भी हो सकता है। पर खतरा भी है कि ज्यादा बढ़ गई तो फिर वायलेंटली इनको दबा दिया जाएगा तालिबान के द्वारा। पर जो भी हो, इन औरतों की आवाज और जो अवाम की आवाज है, वो पाकिस्तान के कानों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कान तो बंद हैं। परंतु इनकी आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया भर में, दुनिया भर की संस्थाओं में, सरकारों में, यूनाइटेड नेशंस में, विमेंस ग्रुप में, दुनिया भर में क्यों नहीं, कहीं ना कहीं लंदन में, दिल्ली में, वॉशिंगटन में विमेन ग्रुप सड़कों पे आए और अपनी सरकारों को प्रेशर करें, अमेरिकन सरकार को, जर्मन सरकार को, कतर सरकार को, कि आप तालिबान के साथ प्रेशर डालो, पाकिस्तान पे प्रेशर डालो, ताकि हमारी जो सिस्टर्स हैं अफगानिस्तान में, उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइफ मिले। नॉट ये लाइफ, देखिए एक विंडो है, इन अ वे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है कहने को। अगर इस समय कुछ नहीं करा गया तो अभी तालिबान के रूल्स वगैरह बनने हैं, इनको काल कठोरी में, कोठरी में बंद करके रखने का प्लान बनाएंगे क्या, कि कोई जा नहीं सकती, ये वो पूरा भी इनके तो रूल्स आने हैं। तो अभी जब तक ये रूल्स बने नहीं हैं और अफगानिस्तान में इस समय इकोनॉमिक बहुत हार्डशिप्स हैं, खाने को नहीं है, लोग वैसे ही सड़कों पे आ जाएंगे। जब भूखे होंगे तो तालिबान के ऊपर लोग वैसे ही चढ़ जाएंगे, राइट। तो इस समय दुनिया के पास मौका है कि हम आपको एड देंगे अगर हमारी ये सख्त कंडीशंस हैं। आप विमेन के लिए एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करो, सेफ, सिक्योर, पढ़ाई के लिए, या जो जो एक चेकलिस्ट बनाओ 10-12 पॉइंट्स की, कि इन पैरामीटर्स पे पर विमेन को फुल एंड सिक्योर, जितनी कॉन्फिडेंस हो अपनी जिंदगी की मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। रोविंदर में आऊंगा, अशोक सज्जनहार साहब, मैं फिर से उस मुद्दे पर आऊंगा कि आज अफगानी महिलाएं जिन्होंने तालिबान के आतंक को झेल लिया, वो भी पाकिस्तान को नहीं झेलना चाहती। वो आज सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान का विरोध कर रही हैं। वो जानती हैं
कि यह आतंक का ऐसा वायरस है कि एक बार घुस गया तो फिर आतंक का एजेंडा ही चलेगा। तालिबान को झेल लिया लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं विशाल, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पर इंटरफियर करता ही रहा है, दखलंदाजी करता रहा है। तालिबान को तो पैदा ही उसने किया है। तालिबान को जब पिछले केवल 20 साल नहीं, उससे पहले भी उसने हमेशा उसको पनाह दी है, हमेशा उसको उसने शय दी है, सभी कुछ उसके लिए उसने किया है। तो देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो कभी नकाब था नहीं जो वो तालिबान की सहायता नहीं कर रहा है। परंतु अभी मेरे विचार से जो हुआ है वो पाकिस्तान का जो एरोगेंस है, जो अभी तक यहाँ पर सरकार बनी नहीं है और वहाँ पर उनका डीजी ISI इधर आ जाते हैं काबुल में, और जब उनसे आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब वो आते हैं, एक दिन के लिए आए थे शनिवार को, उन्होंने कहा एक दिन के लिए यहाँ पर उनका हाईएस्ट फॉरेन डिग्निटरी हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ पर, और अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी तक वो बैठे हुए हैं वहाँ पर काबुल में। अब ये भी उनके विरुद्ध कहा जा रहा है जो पंजशीर में जो हुआ है, हमला हुआ है, और जो वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, जो वहाँ पर सोल्जर्स इस्तेमाल हुए हैं, सैनिक आए हैं, जो एयरक्राफ्ट से बमबारी की गई है, वो सभी आकर इन्होंने ही अपना वहाँ से सारी स्ट्रैटेजाइज किया है और उन्होंने ही गेम प्लान इसको बनाया है। तो ये सब देखकर जो DG ISI उनके पास यहाँ पर आकर उनके टेरिटरी पर रहकर और इतनी एरोगेंटली बात करना और ये कहना जो मैं तो यहाँ पर शांति और स्थिरता को बहाल करने आया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब किसी फॉरेन कंट्री का, देश का नेता भी नहीं है, वो भी एक स्पाई एजेंसी का चीफ है, उसका आकर यहाँ पर ऐसे कहना तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लगता है, बहुत ही पेट्रोनाइजिंग लगता है। और मेरे ख्याल से यही बात है जो कि ये सारी जो महिलाएं हैं वहां पर, वो एकदम बाजार में बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने सज्जनार साहब कहा कि राज कादियान साहब जो बात सज्जनार कह रहे हैं कि पाकिस्तान, पहली बात तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरे मुल्क में सरकार बन रही है, वो भी पाकिस्तान का कोई नेता नहीं, ISI का चीफ पहुंच गया है, जी हम सरकार बनाएंगे, हम पंजशीर में अटैक कर देंगे, हम तालिबान को मान्यता दिला देंगे। वहां से भी लात पड़ रही है, वहां भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया अफगानिस्तान की जनता ने, और कितनी बेइज्जती होगी पाकिस्तान की। विशाल, पाकिस्तान आतंकवाद के साथ दूध और पानी की तरह मिला हुआ है। जितने भी आतंकवादी गुट हैं जो आज के दिन अफगानिस्तान में सत्ता में आने की कोशिश में है, पाकिस्तान का फेवरेट हक्कानी नेटवर्क, उनका तो हेडक्वार्टर ही वजीरिस्तान में है जो कि पाकिस्तान की धरती है। इनको शरण देते थे वो। अल-कायदा जो दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट था, उसको छुपा के रखा पाकिस्तान ने। मुल्ला अमर, उसकी डेथ हुई TB से, वो पाकिस्तान के अस्पताल में मरा। बारादर को भी 2010 में अरेस्ट किया, वो पाकिस्तान की धरती पर। अभी जब सरकार बनने वाली, देखिए मेरा मानना है कि आजकल के ज़माने में, पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में अमेरिकन जो भी कुछ करके गए हैं, एक अच्छी बात छोड़ के वो एजुकेशन और अवेयरनेस। आज के दिन अफगानिस्तान की करीब 46% पॉपुलेशन 15 साल के नीचे उम्र वाली है। वो तो पैदा इंटरनेट के ज़माने में हुए, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो तालिबान को लगेगा और महसूस होगा धीरे धीरे कि वो अफगानिस्तान नहीं है जो 20 साल पहले था। आक्रोश है आज अफगानिस्तान के दिल में, महिलाओं के दिल में, सबके दिल में है जो भी आतंकवाद से तंग आए हुए हैं। और कोई भी संस्था, कोई भी, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, जनता के पूरे सहयोग के बगैर सरकार नहीं चला पाएगी। तो तालिबान की टास्क बड़ी मुश्किल है। अगर वो अभी भी अपना भविष्य अपने अतीत पर आधारित करेंगे और शरिया लॉ को वैसे ही करेंगे तो उनकी टास्क। आपने कहा जनता के सहयोग के बिना सरकार चलाना मुमकिन नहीं है। आरती टिक्कू, ये जो तस्वीरें हैं, महिलाओं की तस्वीरें अफगानिस्तान में, जहां पर तालिबान उन्हें पर्दे में रखना चाहता है, घर के बाहर नहीं निकलने देना चाहता, वहां महिलाएं सड़क पर उतरकर अगर पाकिस्तान का विरोध कर रही हैं तो क्या माना जाए क्रांति की शुरुआत हो गई है? देखिए, बिल्कुल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जब तक दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन इन महिलाओं के लिए खड़े नहीं होंगे, कहाँ है वो फेमिनिस्ट जो इंडिया में, पाकिस्तान में
और अमेरिका में और यूरोप में जो बहुत ही अपने आप को मानती है कि वो फेमिनिस्ट कॉज के लिए लड़ रही है, मलाला यूसुफजई जो एक टाइम पे तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई पाकिस्तान से, जिसको तालिबान ने गोली मारी पढ़ाई करने के लिए, आज वो क्यों नहीं खड़ी हो रही है अफगानी औरतों के लिए? आज जितनी भी फेमिनिस्ट जो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फेमिनिस्ट है, कमाला हैरिस से लेकर जितनी भी ये मीना हैरिस वगैरह है, वो क्यों नहीं बात करी अफगानी औरतों के लिए? तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये एक बात दर्शाता है कि दुनिया के जितने भी ये पावरफुल नेशंस है, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, ये लोग हिपोक्रिट्स हैं। ये औरतों के अधिकार अलग अलग देशों में, इनका नजरिया उन अधिकारों के लिए अलग अलग है। ये लोग नहीं खड़े होंगे। ये आज बात कर रहे हैं भारत में हिंदुत्व को लड़ाई के, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अफगानी औरतें शरिया लॉ की सबसे बड़ी विक्टिम्स रह चुकी है। वो शरिया लॉ मंजूर नहीं करती है, वो तालिबान को मंजूर नहीं करती है। उनके लिए आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो ये मुझे बताइए कि आज की फेमिनिस्ट जो है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अरुंधति रॉय से लेकर कविता कृष्णन, इस देश में औरतों की चैंपियन थी, वो क्यों नहीं तालिबान के खिलाफ बोल रही है? क्यों नहीं कविता कृष्णन, जो लेफ्ट की बड़े बड़े औरतें यहाँ फेमिनिस्ट बनी हुई है, वो क्यों नहीं कह रही है कि तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए, तालिबान को सरकार का बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है? क्योंकि पाकिस्तान एक सिर्फ बहुत बड़ा कल्प्रिट है तालिबान को पावर में लाने के लिए। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की वजह से तालिबान आज दोबारा से पावर में आया है, और वो औरतों को, माइनॉरिटीज को पर्सिक्यूट करने में देर नहीं लगाएगा। आपने कहा ये पाकिस्तान ही पीछे से असल खेल खेल रहा है। रोविंदर, ये बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का असली खेल है, लेकिन जैसा कि कादियान साहब ने कहा कि जनता के सपोर्ट के बिना सरकार तो चल नहीं सकती। तो क्या पाकिस्तान का एजेंडा सक्सेसफुल होगा अफगानिस्तान में? जो आज की तस्वीरें हैं उसके बाद क्रांति भले बहुत छोटी है लेकिन शुरू हो चुकी है। देखिए, या क्रांति शुरू हो चुकी, पर बात वही है ना, ये चिंगारी कितना फैलेगी। अगर ये ज्यादा फैलती गई और तालिबान इसके रिएक्शन में कैसे एक्ट करेगा, अगर तालिबान जल्द ही एकदम वायलेंटली अटैक करना शुरू कर दे, इनको मारना काटना शुरू कर दे, तो एक अलग माहौल पेश हो जाएगा। या तालिबान इनको थोड़ी स्पेस देगा कि ओके मेरे को कुछ करना है तो मैं इनको अलाउ करूंगा, ये बिग क्वेश्चन होगा। वन, दूसरी बात देखिए, अवाम तो आज की तारीख में तालिबान कंट्रोल नहीं करता अफगानिस्तान को, पर हाँ ये हम कह सकते हैं कि वो डोमिनेट करता है, राइट? तो वो डोमिनेट करेगा, फिलहाल के लिए तो लगी रहा है, करेगा, करता रहेगा, अनलेस की ऐसी चिंगारी विमेन को लेकर के, पंजशीर की रेजिस्टेंस को लेके और दूसरे शहरों में भी लेकर के, फिर बाकी और माइनॉरिटीज भी तो बहुत है ना, अलग अलग हजारा हैं, तुर्कमेन ओरिजिन के हैं, ताजिक ओरिजिन के तो हो ही गई, पंजशेर वैली वाले नॉर्थ के ज़्यादा, उज़्बेक ओरिजिन के हैं। अगर ये सारी माइनॉरिटीज धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा तालिबान को। पर अभी वो वक्त नहीं लगता। इस समय तालिबान डोमिनेट कर रहा है, इस समय पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान रियलाइज भी करता है उस बात को, मेरे विचार से वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, उन्हें भी पता है कि ये ऐसी डायनामाइट है कि इसमें खुद ही पाकिस्तान जल जाएगा। पर पाकिस्तान करे क्या ना करे, उसको उसकी फितरत, उसका विचार केवल इसी तरफ चलता है कि मैं इसी में से अपना मैक्सिमम बनाऊं। और ये तालिबान के जो अलग अलग फैक्शंस हैं, ये सब की भी आपस में दुश्मनियां हैं। अभी आप इनकी सरकार बनने तो दीजिए, थोड़ा आगे तो देखिए। ये लोग आपस में, साउथ वाले जो तालिबान के, जो कंधार वाली साइड के हैं, और ईस्ट वाले जो तालिबान के हैं, जो हक्कानी नेटवर्क से अलाइन है, या जो कहा जा रहा है कि दोहा वाले तालिबान है, कि वो लोग तो दोहा में बैठ के सरकार से डिप्लोमेसी करते रहे, हम जमीन पे थे तालिबान, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। तो इस तरह का पावर शेयरिंग और कौन किसका खेल है आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान केवल यही नहीं, सरकार के अंदर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन बने, डिफेंस मिनिस्टर कौन बने, इंटेलिजेंस चीफ कौन बने, पुलिस का चीफ, पाकिस्तान ये भी ट्राई कर रहा है कि जो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान की, उनके जो गवर्नर बने वो पाकिस्तान के कंट्रोल या पाकिस्तान के साथ अलाइंड हो।
क्योंकि बॉटम लाइन है किसी भी देश में जो भी चलता है, सरकार सेंटर तो चलाती है, बट असलियत में तो प्रोविंसेस में बात आ जाती है ना, और शहरों पे, तो वहां पर किनका कंट्रोल है? तो पाकिस्तान वो भी प्रयास कर रहा है अपनी साख, अपनी पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, अपनी साख के लिए वो काम कर रहा है। मैं आऊंगा रविंद्र आपके पास। सज्जनार साहब जरा ये समझाइए, अब तो ईरान निंदा कर रहा है, रशिया कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है तो पूरे रीजन के लिए खतरा है, कश्मीर के लिए खतरा है, वहां तक आतंकवाद फैलाने की बात हो रही है। रशिया भी इस चीज को मानता है। देखिए, किसी और देश को कश्मीर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत कश्मीर की और अपने पूरे देश की चिंता स्वयं कर सकता है, और देशों को जो देखना है वो अपने देशों को देखे और पूरे विश्व में देखे। देखिए, ये केवल भारत ने कहा था, जो वहां पर तालिबान की जो विजय हुई है, ये केवल तालिबान, ये अफगानिस्तान में नहीं रहेगा, ये पूरे रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो इसीलिए सभी को सचेत हो जाना चाहिए। परंतु ये सभी देश थे, रूस भी था, चीन भी था, सभी देश अपने सीमित हितों के लिए वो तालिबान के साथ अपनी डील्स कट आउट कर रहे थे, और कुछ भी तालिबान के विरुद्ध कहने के लिए वो मना कर रहे थे। वो कह रहे थे ये तो रिफॉर्म तालिबान है, ये तो तालिबान 2.0 है। उनको आपने देखा है, ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ निक कार्टर ने कहा, भाई दे आर कंट्री बॉयज, गिव देम लेकिन सम अशोक टाइम। सज्जनार साहब, अब तक तो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्या आज रूस को भी डर लग रहा है कि आतंकवाद वहां तक भी पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उन सबको अब डर लगने लगा है जो वहां पर, तो देखिए वो समझ रहे थे, और ये पाकिस्तान की भी गलती है और तालिबान की भी गलती है। उन्होंने कहा ये 3.5 लाख की इनकी जो आर्मी है एकदम पिघल गई तालिबान के सामने। उनमें ओवर कॉन्फिडेंस, उनमें कंप्लेसेंसी, उनमें एरोगेंस आ गया, जो ये तो अब हमने फतेह कर ली है, ये तो जंग हमारे पास है। उन्होंने नहीं सोचा था जो यहां पर ऐसे इंसर्जेंसी होगी, उन्होंने नहीं सोचा था जो ये अहमद मसूद का जो ये कॉल है इंसर्जेंसी के लिए, और जो डिसअफेक्शन है लोगों में, जो उनको अभी तक, जिनको याद है क्या हुआ था 1996 से 2001 तक, और वो पाकिस्तान का बिल्कुल, देखिए कुछ तो आप कहिए पर्दे के पीछे से आप करिए, यहां पर बिल्कुल सरेआम खुले आम आप आकर यहां पर कह रहे हैं जो हम तो इसके लिए आए हैं, हम तो हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा वहां पर वो देने के लिए आए हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है जो ईरान सामने आया है और उसने पाकिस्तान का रोल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मांगा है, क्वेश्चन किया है जो पंजशीर में उसने क्या किया है, और यहां पर क्यों इतनी दखलंदाजी कर रहा है, क्यों सारी दुनिया में। देखिए, महिलाओं का केस तो आज हुआ है, परंतु ये जो पाकिस्तान की दखलंदाजी है ये बहुत समय से चल रही है, परंतु सभी आप दुनिया पाकिस्तान में की दखलंदाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन राज कादियान साहब, इस दखलंदाजी को मौका तो पूरी दुनिया ने दिया है, खुला मैदान दे दिया पाकिस्तान को। अब तक हम आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की बात करते थे, यहां आतंकवाद को पनपने के लिए पूरा देश मिल गया है। देखिए, अगर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली बढ़ावा मिला है वो अमेरिकन की वजह से, क्योंकि अमेरिकन को पाकिस्तान की जरूरत थी। उनको जो अपने फोर्सेस को सप्लाई करना था, कराची से जो हाईवे जाता है अफगानिस्तान की तरफ, तो उसमें पाकिस्तान की सहमति चाहिए थी, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी। ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं था, अब असलियत बदल गई है। पाकिस्तान ने हमेशा दखलंदाजी करी है। अभी जब उनके जनरल फैज मजीद ISI के चीफ आए हैं और उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की, तो एक बड़ी हास्यप्रद बात थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो तो इकोनॉमी और ट्रेड की बात करने गए हैं। कौन सा मुल्क अपने ISI, अपने इंटेलिजेंस चीफ को पड़ोसी मुल्क को भेजेगा इकोनॉमी की बात करने वाले? उनके पास और बहुत मिनिस्टर हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन दुनिया ने अभी तक, अमेरिका थे वो नुकसान भी उठा रहे थे, जो भी कुछ था, अभी दुनिया को अपनी फिक्र है। ईरान ने पहले ही बोल दिया है कि आपने पंजशीर में दखलंदाजी की है, वो सही नहीं है। रशिया को चिंता है, चाइना चुप है, लेकिन उनको अपनी चिंता है। वेस्टर्न सिंकियांग प्रोविंस में अगर ये वो ईस्टर्न टर्किश इस्लामिक मूवमेंट वहाँ इनकी धरती से वहाँ पहुंचेगा तो चीन की भी चिंता है, सबकी चिंता है। चीन कोशिश करेगा डॉलर के हिसाब से इनको खरीदने की। लेकिन अगर देखिए, आप अगर जनता की बात करते हो, आप एक यूसुफजई मलाला को सिर में गोली मार के स्कूल जाने के लिए रोक सकते हो, लेकिन हजारों मलाला बीवियों को नहीं रोक सकते। और आजकल बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो 20 साल में बाहर की यूनिवर्सिटी में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई है और काम कर रही हैं। उनमें जो जागरूकता है वो पहले नहीं थी। तो तालिबान की एक तो अपनी सरकार बनाने की दिक्कत है, इंटर जो गुट है उनके 6-8, दूसरा इंटर ट्राइबल
किसको कितनी रिप्रेजेंटेशन है, पश्तून कितने होंगे, हजारा कितने होंगे, ताजिक्स कितने होंगे। तो समस्या बहुत बड़ी, यही वजह आज तक वो सरकार नहीं बना पाए। तो ये समस्या बड़ी है। पाकिस्तान तो एक तरफ है, पाकिस्तान मुंह के खाएगा। जनता में आक्रोश थे, पहले तालिबान की तरफ दिखाया, अब 2 दिन से पाकिस्तान की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि जब से उनका एएसआई चीफ गए तो उनको लगता है ये आके हमको बताते हैं सरकार कैसे बनानी है। कौन खुद गर्ज खुददार इंसान ये एक्सेप्ट करेगा? ये महिलाओं का भी प्रोटेस्ट है, फैलेगा। महिलाओं पर, बच्चों पर क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आरती टिक्कू, जिस देश को तालिबान के आतंक से लोग छोड़कर भाग रहे हैं, उस देश की महिलाएं भी आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है कि पाकिस्तान को तो घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है पूरे साउथ एशिया में। उन लोगों की वजह से पहले भी तालिबान 1996 में पावर में आया। पाकिस्तान की वजह से हक्कानी नेटवर्क जो है अभी भी बहुत ही पावरफुल और इंटैक्ट है। पाकिस्तान की वजह से अलकायदा पैदा हुआ। पिछली बार जब अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार थमा दिए और तालिबान को पकड़ा दिए और उन्होंने सोवियत यूनियन को वहां से भगा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, तालिबान पावर में आया और उसके बाद अलकायदा और उसामा बिन लादेन पैदा हुए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सितंबर 11 हुआ, उसके बाद 26/11 हुआ, मुंबई टेरर अटैक्स, उसके बाद पार्लियामेंट, उससे पहले पार्लियामेंट अटैक हुआ इंडिया में। तो ये जितना भी इस्लामिक टेरर है, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म जो पैदा हुआ है पिछले 30 साल में, वो पाकिस्तान और आईएसआई की बदौलत है। वो उनकी देन है दुनिया को, और कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी शायद खुशियां मना रहा होगा कि तालिबान आ गया, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये तालिबान जो है, देखिए, पश्तून लोगों की वजह से ये तालिबान पूरा जो है वो पश्तून लोगों का है। तो पश्तून लोगों को तो आधा हिस्सा तो पाकिस्तान में है। आप देख रहे हैं पश्तून मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में पॉपुलर है। पाकिस्तान को खतरा सबसे ज्यादा आज की डेट में मैं कहूंगी है, ना कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया पिछले 30 साल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आपने भारत की बात करी दी है, तो मैं रविंदर से समझना चाहूंगा, ये जो स्थिति है ये भारत के लिए क्या खतरे की घंटी है, और भारत का अगला कदम अब यहां से क्या होना चाहिए? भारत को किस बात की चिंता करनी चाहिए? ये भारत के लिए बहुत बड़ी घंटी ही नहीं, ये तो एक मतलब कॉन्टिन्यूअस रिंगिंग बेल है। इस समय एक घंटी नहीं तो मल्टीपल घंटियां बज रही हैं भारत के लिए। बट यस, एक हमें देखिए, हमारी सबसे पहली बात है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी। और बॉर्डर सिक्योरिटी में ध्यान रहे, अब की बार जो घुसपैठिए होंगी ये नहीं होंगे चुपचाप रात को आकर के कश्मीर की तरफ आ रहे हैं या हमारे बॉर्डर्स के अंदर आ रहे हैं। ये अब वैसे जिहादी होंगे जो कि बैटल हार्डन्ड हैं, जिनके पास असॉल्ट राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं, इनके पास टैंक्स हैं या हमवीज हैं जो कि माइंस के ऊपर चल जाएंगी, ब्लास्ट नहीं होगा। तो ये उस तरह की ट्रक्स वगैरह लाके हमारी बॉर्डर चौकीज पे अटैक करेंगे। अब पहली बात, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो जो होगा, ये नहीं कि चुपचाप भारत में घुस के अंदर आकर के कुछ आतंक फैला रहे हैं। पहले हमारे इनके पास अब वो कैपेबिलिटी आ गई है कि सीधे आपकी हमारी चौकीज को अटैक करने की जो फ्रंट पे हो, और उसके बाद तो अंदर आने का। तो ये सबसे पहली हमारी चुनौती है भारत की। तो हम फोर्टिफाई करें नॉट ओनली पीओके एंड कश्मीर को लेके, बट इंडो नेपाल बॉर्डर से भी। इसके अलावा और डेफिनेटली ये सिक्योरिटी के हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और देखिए, इस चीज ने जिहाद के आइडिया को इंस्पायर कर दिया है। सेलिब्रेशन हो रही है दुनिया में अलग अलग जगहों में, यमन में, सीरिया में, वहां बिल्कुल ठीक का समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। पूरी दुनिया में जो आतंकवादी संगठन हैं उसके हौसले बढ़ गए हैं अफगानिस्तान में जो हुआ उसे देखकर। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है। तस्वीर यह है कि जो तालिबान महिलाओं को घर में रखना चाहता था, कैद करके पर्दे में रखना चाहता था, वो महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं, विरोध कर रही हैं पाकिस्तान का। इससे ज्यादा बेइज्जती किसी देश की क्या होगी कि अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। वो महिलाएं जानती हैं कि यह आतंक का ऐसा वायरस है पाकिस्तान, जो देश में जितना दखल बढ़ाएगा मुल्क उतना बर्बादी की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.